आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11 की हिंदी की कक्षा में उपस्थित हैं। 11 की कक्षा में पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। कबीरदास के पद। कबीरदास हम लोग निसंदेह जानते हैं कि वो भक्ति काल के कवि हैं, एक निर्गुण धारा के श्रेष्ठ कवि। कबीरदास एक कवि ही नहीं बल्कि एक महान संत भी थे। केवल संत ही नहीं बल्कि एक महान समाज सुधारक कह सकते हैं। तो ये तीनों बातें कबीरदास में कूट के भरा हुआ। एक महान संत है, एक महान महात्मा है, एक महान समाज सुधारक है। इस प्रकार से उन्होंने निर्गुण धारा को चरमों तक, उस ब्रह्म को जो सर्वत्र है, जो घट के अंदर है, उस चीज को सामने प्रकट लाने का प्रयास किया है। तो कबीरदास ने सभी समुदाय के लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि बाह्य आडंबर को छोड़कर अपनी वास्तविकता की उस तरफ आगे बढ़ो जहाँ ब्रह्म, वास्तविक से ब्रह्म की प्राप्ति हो। उस मार्ग में लोग आगे बढ़ें। एक सेवक, एक सेविका, एक दास के रूप में परमात्मा के सामने परमात्मा को पति, ईश्वर को पति और अपने आप को पत्नी के रूप में स्वीकार करके वो ये कहना चाहते हैं कि वो मेरे पति हैं और मैं उनकी प्रिया हूँ, उनकी पत्नी हूँ, और वो हमारे साथ आए और हम लोग एकाकार हो जाएं, उस प्रेम में विलीन हो जाएं। कहने का मतलब है कि आत्मा वो है पत्नी के रूप में और परमात्मा ईश्वर के रूप में। जब आत्मा परमात्मा से मिले तो जो प्रेम होगा वो अद्वितीय होगा, वो शांति, वो आत्मा के रूप में, अपनी प्रिया के रूप में, पत्नी के रूप में अपने आप को समझते हैं। देखते हैं इस पद में, पद से ही देखते हैं कि कबीर कहते हैं कि बालम आओ हमारे गेहरे। बालम अर्थात ईश्वर को कह रहे हैं, भगवान को कह रहे हैं कि बालम आ जाओ मेरे गेह अर्थात इस तन, इस हृदय में जहाँ आत्मा रूपी प्रिया है नारी। गेह मने घर, ये शरीर रूपी घर। यहाँ पर आके उसके साथ एक साथ उस जोग में, आत्मा और परमात्मा के जोग में प्रेम का मिलन हो। तो अपने आप को प्रिया और परमात्मा को ईश्वर के रूप में कहते हैं कि बालम आओ मेरे गेह अर्थात इस घर में हम एकाकार हो जाएं उस प्रेम में। तो पति और पत्नी दोनों मिलके अर्थात जीव और ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा का एक साथ संगम हो। तो बालम आओ हमारे गहरे, तुम बिन दुखिया देहरे। तुम अर्थात ईश्वर के बिना ये शरीर, ये देह जो है दुखिया, आपके बिना, आपका ही राह देखती है ये प्रिया कि आपके बिना ये दुखिया नारी है, दुखिया सेविका है। तो इसलिए कब मिलन हो उसे, ऐसा एक वियोग की अनुपम छटा ये देखने को मिलता है कि तुम बिन दुखिया देर। सब कोई कहे तुम्हारी नारी मोह को लागत लाज रे। ये कहते कि सब कोई कहत कि मैं तुम्हारी नारी, और मुझे कहत लाज। इसलिए लाज कि जब उससे मिले नहीं तो कैसी पत्नी, जब उससे मिले नहीं तो कैसी प्रिया। अर्थात ये आत्मा परमात्मा से जब संजोग नहीं लगा तो कैसा प्रेम करने वाले। तो ये तो कहते हैं लज्जा की बात होगी कि सब कोई कहे। तो आप ये तो कहते हैं कि परमात्मा के अंश हैं आत्मा, सब कोई कहे तो ये कैसे। तो कहे मुझको लागत लाज रे, अपने आप को प्रिया कहना, अपने आप को प्रेमिका कहना, जबकि प्रेम के साथ अगर प्रेमी के साथ मिले नहीं तो लज्जा आती। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। अगर वो प्रेम करने वाले प्रेमी और प्रिया दोनों दिल से, पति पत्नी अगर आत्मा परमात्मा की दिल से लगाया नहीं, एक दूसरे प्रेम नहीं हुआ, लगा नहीं, तो ये कैसा स्नेह में प्रेम, ये कैसा प्रेम रे। ऐसा कबीर कहते हैं। अपने आप को अनुपम
अद्वितीय ये प्रेम का और भक्ति मार्ग के अनुपम छठा अद्वितीय स्थान को प्राप्त करने वाले कबीर कहते हैं, अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बन धरे न धीर रे। आपके बिना, उस ईश्वर के बिना, उस प्रियतम के बिना अन्न भोजन खाया नहीं जाता। भावे मैंने अच्छा नहीं लगना आपके बिना। नींद नहीं आवे, सोते नहीं, जागृत अवस्था में बिताना पड़ता है हमेशा उन्हीं की याद। गृह बन, गृह जो घर है वो जंगल बन जाता है, जंगल धरे न धीर। अब किस प्रकार से धीरज धरूं, कैसे धरूं, क्यों धरूं, कितना धरूं, कब धरूं। अब धीरज नहीं धरा जा रहा है कि गृह घर ही जंगल की तरह तपस्वी तपस्या बन रहा है। तब कामिन को बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे। कामिन जो चाहने वाली होती है प्रियतम को, बालम को चाहने वाली, वो तो प्यारा, और जो कैसा प्यारा, उसके बिना रहा नहीं जाता। जैसे जो प्यासे को नीर रे, जैसे प्यासे व्यक्ति के लिए जल, नीर मतलब जल, पानी की आवश्यकता होती है। तो वो आवश्यकता तो वही समझते हैं जो प्यासा होता है। जो कब अधिक प्यासे हैं वो पानी का महत्व जानते हैं। बाकी तो पानी प्यास नहीं लगे वो पानी को फेंक देंगे, लेकिन जो प्यासे हैं वो एक एक बूंद का महत्व जानता है। यहाँ देखने को कामिन को बालम प्यार, जो प्यासे को नीर, यहाँ उपमा अलंकार है। आप हिंदी में देख रहे हैं कि जो प्यासे को नीर रे। है कोई ऐसा परोपकारी, पियो सो कहे सुनाए रे। कबीर कहते हैं कि है कोई ऐसा परोपकारी, कोई ऐसा बताने वाला, कोई ऐसा उससे प्रियतम से मिलाने वाला, प्यासे को सुना, उनकी बातों को सुनाकर उनको शांति मिले, उनको आनंद मिले कि मेरे प्रियतम के बारे में कोई सुनाए, कोई कहे, ताकि मेरा दिल जो है दिल वो तृप्त हो सके। अब बेहाल कबीर भयो, बिन देखे जीव जाए रे। अब कहते हैं अब तो बेहाल, अब उनके बिना, बेहाल मतलब रहा नहीं जाता। उनके बिना, उस प्रियतम के बिना, उस ईश्वर के बिना, उस भगवान के बिना, उस परमात्मा के बिना अब जीव अकेले कैसे जाए। वो तो जीव अंश, ईश्वर अविनाशी, वो तो अविनाशी के साथ, ये आत्मा उसी के साथ मिलना है। जैसे बूंद सागर में मिलते हैं, वो सागर का ही अंश है, आत्मा परमात्मा का ही अंश है, तो ये तो उसी में मिलना है। तो उनके बिना कैसे ये जीव जाए रे, कब मिले, कैसे मिले। ये बालम आओ मेरे गहरे, और दोनों को ये एक पुकार है, अदम इच्छा, एक प्रेम की, एक भक्त की अदम इच्छा और पुकार है। सो भक्ति से ओतप्रोत कबीर ने ये पद लिखे। आगे देखते हैं, एक प्रश्न है, ये पाठ्य पुस्तक कक्षा 11 हिंदी के इलेक्टिव अंतरा भगवान से है। तो एक प्रश्न है कि कामिन को बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ये उपमा अलंकार है, जो एक किसी साचिप में किसी के उपमान को, उपमेय को उपमान के दिया जाता है तो उपमा अलंकार होता है। तो ये जो प्यासे को नीर रे, तो ये उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न, कबीर के भक्ति भावना पर प्रकाश डालें। कबीर की भक्ति भावना, निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, अद्वितीय भक्ति उस ब्रह्म के उपासक थे। समाज में दुर्गुण फैले हुए, जो विषमता है, ऊंच नीच है, जो छुआछूत है, जो बाह्य आडंबर है, जो अंधविश्वास है, जो रूढ़िवादी है, इनका तमाम उन्होंने खंडन किया है। चाहे संसार के मनुष्य में किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे किसी भी प्रकार के आडंबर हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबों के लिए, चाहे नमाज पढ़ना हो या मंदिर में बेतुका कार्य करना या मूर्ति पूजा या किसी भी बातों को लेकर उन्होंने अंधविश्वास का, बाह्य आडंबर का खंडन किया हुआ। एक ईश्वरवाद हुआ, भक्ति से ओतप्रोत की परमात्मा ये शरीर नश्वर है और इस शरीर के अंदर एक अविनाशी आत्मा है। उस आत्मा को परमात्मा, उस ब्रह्म के साथ जोग में समाना, और मैं प्रिया और प्रेमी, वो प्रेमी परमात्मा, दोनों का मिलन, ये अदम भक्ति है। इसी ज्योति को जगाना है, जो हमारे अंदर ज्योति जल रही है, इस ज्योति में, उसमें अपने आप को लगा देना है, परमात्मा के साथ अपनी आत्मा को उसमें जोड़ के
एकाकार कर देना, उसी ब्रह्म की प्राप्ति की ओर संकेत दिया है। कबीर ने उनकी भक्ति की, ये सब सभी अच्छी उसमें जो गुण है कबीरदास में, इसीलिए उन्हें एक महान संत कहते हैं, एक महान महात्मा कहते हैं, एक महान समाज सुधारक कहते हैं कबीर को।